हेलो एवरीवन, मैं दीपांशी गोस्वामी। आज का डेट है 4 मई 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारा जो है अभी स्टडी राइज का जो वेबसाइट है वो उसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 2020 के मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स के कंप्लीशन मिल जाएंगे। और जो बाकी जो है आप लोग उसमें चेक कर सकते हैं, जो कि इसका जो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो प्लीज़ इसको चेक करना मत भूलिएगा, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उधर से खरीद भी सकते हैं। तो चलिए आज के डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है वो है थर्ड फेज ऑफ लॉकडाउन जो है वो शुरू हो गया है। तो 4 मई 2020 को जो है अभी पूरे भारत में जो है लॉकडाउन का जो थर्ड फेज है वो शुरू हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है अभी लोअर रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स में जो है रिलैक्सेशन जारी किए हैं। और लॉकडाउन 3.0 के अंडर जो है ट्रेवल बाय रोड जो है वो प्रोहिबिटेड है ऑल ओवर द इंडिया। मतलब पूरे भारत में जो है ये प्रोहिबिटेड है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये सभी जो है पूरे देश में ये बंद रहेंगे। और जो कि हॉस्पिटलिटी सेक्टर जो है, जैसे कि जिसमें रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स शामिल है, वो भी मतलब ये बंद रहेंगे। और पब्लिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस गैदरिंग जो है वो बिल्कुल भी मतलब निषिद्ध है, ये बिल्कुल ही मतलब प्रतिबंधित है, ये इन सब में प्रतिबंध लगाया गया है। और मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन 7 PM एंड 7 AM, मतलब शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक फॉर नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ जो है लोगों के लिए जो आवाजाही है वो प्रोहिबिटेड रहेगा, प्रतिबंधित रहेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल। उन्होंने अभी सेंटर को ये अर्ज किया है कि लॉकडाउन को जो है हटा ले। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 3 मई 2020 को एक जो लाइव टेलीवाइज एड्रेस में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने जो है ये कहा है कि दिल्ली जो है वो अभी लॉकडाउन से रीओपन होने के लिए तैयार है, रेडी है। और उन्होंने ये कहा है कि नेशनल कैपिटल जो है वो अभी लंबे समय तक और लॉकडाउन मतलब बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा, एज द रेवेन्यू हैज़ रिड्यूस्ड drastically from rupees 3,500 crores in April month of previous years to rupees 300 crores this year। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोर सेक्टर ग्रोथ ऑफ इंडिया, जिसने अभी लॉकडाउन के तहत जो है इसमें हिट हुआ है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो कोर सेक्टर्स ऑफ इंडिया जो है जिसमें क्रूड ऑयल, स्टील, नेचुरल गैस, रिफाइनड प्रोडक्ट्स, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल शामिल है। तो एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा हाल ही में फिगर्स जो रिलीज़ किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है लॉकडाउन की वजह से जो है 2020 के मार्च में इंडस्ट्रीज ऑफ कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया का जो प्रोडक्शन जो है, इंडिया के जो कोर इंडस्ट्रीज है उसका जो प्रोडक्शन जो है बंद होने की वजह से ये सिकुड़ गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आइडियाथन जो है उसको जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 2 मई 2020 को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जो है अभी आइडियाथन को लॉन्च किया है। और इसका जो फोकस जो होगा अभी, जो कि कोविड-19 क्राइसिस मतलब उसके वजह से जो है, जो कि रिवर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में कैसे मतलब किस तरह के चेंजेस आएंगे, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर ये फोकस होगा, इसका फोकस होगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, जिसको अभी मॉनिटरी ऑफ कोल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने जो है अभी हाल ही में जो कि कोल माइंस की जो ऑपरेशनलाइजेशन जो है अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो मतलब एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है उसको रिसेंटली लॉन्च किया है। और इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको एलोकेट किया गया है। और इस लॉन्चिंग का जो एम जो है, द यूनिट इज़ टू ब्रिंग इन मोर बिडर्स। और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट विल फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये जो है अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है वो फैसिलिटेट करेगा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, as it will support coal mines in receiving timely approval in order to operate the mines। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500 डिपॉजिटेड अंडर PMGKY। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है हाल ही में जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर ₹500 का जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसको अप्रूवल दिया है हाल ही में। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर जो है ₹500 को जो है अभी 3 इंस्टॉलमेंट्स में इसको प्रोवाइड किया जाएगा। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है उसको अभी अंडर द स्कीम इसको रिलीज किया जाएगा। और मोर देन 20 करोड़ विमेन सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है उसको स्कीम के अंडर रिलीज किया गया है। और 20 करोड़ से भी जो ज़्यादा विमेन जो है उनको अभी वो लोग अभी बेनिफिटेड होंगे वेयर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज रिलीज्ड। और गवर्नमेंट ने जो है अभी एक डेट प्लान फॉर द बेनिफिशरीज जो है वो भी अनाउंस किया है टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग इन द बैंक्स। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ई कोवसेंस, जिसको अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया है। तो साइंटिस्ट इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी नियाप हैदराबाद, तो उन्होंने जो है अभी एक जो बायोसेंसर जो है जिसको ई कोवसेंस कहते हैं उसको डेवलप किया है। और ये जो सेंसर जो है उसको अभी कोविड-19 वायरस को, जो कि सलीवा सैंपल्स है उसमें कोविड-19 वायरस को डिटेक्ट करने में यूज़ किया जाता है। और नियाप के जो रिसर्चर्स जो है उन्होंने अभी नॉन इन्वेसिव बायोसेंसर टेस्टिंग डिवाइस को डेवलप किया है और जिसको कहते हैं ई कोवसेंस टू डिटेक्ट कोविड-19। और लेंस जो है वो अभी विदिन 10 to 30 सेकेंड्स ऑफ टेस्टिंग कोविड-19 वायरस को डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकती है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है US FDA ने जो है अभी जो कि एमरजेंसी यूज़ ऑफ एन इन्वेस्टिगेशनल वैक्सीन रेमडेसिविर है उसको अप्रूवल दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी बॉडी ने जो है अभी कोविड-19 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए जो एक जो एंटीवायरल इन्वेस्टिगेशनल वैक्सीन रेमडेसिविर है उसके इमरजेंसी यूज़ के लिए अलाउ किया है। और US FDA ने जो है अभी जो कि वैक्सीन को जो है एक इंडियन अमेरिकन फिजिशियन अरुणा सुब्रमण्यम के रिपोर्ट के जो रेमडेसिविर जो है उसके बाद ही इस वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। और रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन जो है वो अभी कोविड-19 वायरस से इफेक्टेड जो लोग जो है मतलब उसकी वजह से बीमार जो लोग हैं उनके रिकवरी में मतलब इस वैक्सीन की वजह से जो है उनके रिकवरी का जो टाइम है वो शॉर्ट हो गया है, मतलब कम हो गया है। और FDA ने जो है अभी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन ऑफ ड्रग को प्रोवाइड किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारत मार्केट नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, जिसको अभी CAIT के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। एक जो नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जो है उसको अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT, जिसको भारत मार्केट कहते हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जो है वो अभी जो कि टेक्नोलॉजी कंपनीज के जो कैपेबिलिटीज़ है उसको इंटीग्रेट करेगी और इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एंड टू एंड सर्विसेज। तो और ये जो पोर्टल जो है द पोर्टल विल इंक्लूड पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेलर्स एंड एम्स टू ब्रिंग 95% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स इनटू द प्लेटफॉर्म। और मेनली इसका जो फोकस जो होगा वो अभी टेक्नोलॉजी कंपनीज में होगा टू प्रोवाइड एंड टू एंड सर्विसेज। और इनिशिएटिव जो है उसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको गाइड और सपोर्ट किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यू कोड बाय इंडियन साइंटिस्ट टू स्टडी मैग्नेटोस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो इंडियन साइंटिस्ट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म उन्होंने जो है अभी फ्लूइड सिमुलेशन कोड को डेवलप किया है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रक्चर इन द मैग्नेटोस्फेयर ऑफ द अर्थ को स्टडी करने के लिए। और स्टडी जो है वो अभी फ्यूचर स्पेस मिशंस का जो प्लान जो है उसको करने में हेल्प करेगी। और ये जो स्टडी जो है वो अभी जो कि टू कंट्रोल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स टू फुलफिल एवर एक्सपेंडिंग एनर्जी डिमांड्स ऑफ ह्यूमैनिटी, तो उसके लिए उसको जो है लीड करने में भी ये स्टडी हेल्प करेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा ये जो चैनल है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ और हमारी वेबसाइट को भी चेक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो प्लीज़
कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।